नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय प्रेमानंद महाराज की भक्तों, महिलाओं की खासकर एक चीज कोई भी पुरुष गलती से भी कभी मत उतारना नहीं, तो इसका भयंकर परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है और आपको बर्बाद भी कर सकता है। भक्तों, महिलाओं की यह चीज उतारने से बहुत ही शर्म की बात मानी जाती है। हिंदुस्तान मात्र एक ऐसा देश है जहाँ पर महिलाओं को देवियों का रूप माना गया है और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा माना गया है। महिला किसी भी घर की खुशियों को लाने के लिए सबसे बड़ी वजह मानी जाती है महिला ही। किसी भी घर को नर्क या स्वर्ग में बदल सकती है, लेकिन भक्तों आपको बता दें कि महिलाओं की यह एक चीज किसी भी पुरुष को कभी भी नहीं उतार चाहिए। अगर आपने उतार दी तो आपका बुरा समय तभी से शुरू हो जाता है। भक्तों, इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा शास्त्रों में बताई गई कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो कि घर की महिलाओं को कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। नंबर 1, जिस भी घर की महिला ज्यादा देर तक सोती है, उस घर में देवी लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। जो महिलाएं सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करती है, ऐसे घर में नकारात्मकता कभी भी नहीं आती। साथ ही ऐसे घरों में सदैव देवी देवताओं का वास होता है। अगर महिलाएं ज्यादा देर तक सोती हैं, तो ये शुभ नहीं माना जाता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सेहत के लिहाज से सही नहीं है। ज्यादा देर तक सोने से व्यक्ति आलसी बनने लगता है। नंबर 2, महिलाओं को अपने केश यानी कि बाल कभी भी गंदे नहीं रखने चाहिए। इसे सदैव साफ रखना चाहिए, क्योंकि जो स्त्री साफ स्वच्छ रहती है, उसके अंदर सदैव माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। माना जाता है कि खूबसूरत और साफ बाल घर की संपन्नता को दर्शाते हैं और वही महिलाओं को अपने पैर भी हमेशा साफ रखने चाहिए। खूबसूरत बाल और सुंदर पैर घर की आर्थिक स्थिति को सुधारते हैं। गंदे बाल और गंदे पैर घर में दरिद्रता का वास लाते हैं। इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। इसीलिए कभी भी महिलाओं को गंदे पैर और गंदे बाल नहीं रखने चाहिए, नहीं तो आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्त्री सदैव धन से, पति से और सुख से वंचित रहती है और साथ ही ऐसी स्त्री से सदैव देवी भी दूर भागती है। नंबर 3, भक्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में स्नान को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए। जिसमें सबसे जरूरी नियम है स्नान का सही समय। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना हमारे शास्त्रों में सही समय नहीं माना जाता। इस समय वातावरण में दिव्य शक्ति बहुत कम हो जाती है, इसीलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की कमी दिखाई देती है, जिससे वह दिन भर आलस का अनुभव करता है। पूरे दिन शरीर में सुस्ती भी रहती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। इसीलिए 8 बजे के बाद कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। जो भी महिलाएं 8 बजे के बाद स्नान करती हैं, उनके जीवन में दुर्भाग्य बना रहता है और घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती। लेकिन अगर किसी कारणवश महिलाएं 8 बजे के पहले स्नान ना कर पाएं, तो ऐसे में 12 बजे से पहले तो आपको जरूर स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कभी भी किसी व्यक्ति को 12 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। 12 बजे के बाद किया गया स्नान दान स्नान की श्रेणी में आता है। इस स्नान का आपको कोई भी फल नहीं मिलता, बल्कि आप पाप के भागीदार बनते हैं। भक्तों, महिलाओं को नहाते समय अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक जरूर डालना चाहिए। इससे धन की देवी माँ का आशीर्वाद सदैव ऐसी महिला पर बरसता है और ऐसी महिला पूरे घर के लिए भाग्यशाली साबित होती है। साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। नंबर 4, भक्तों, हर रोज अपने घर के मंदिर में पूजा करना बहुत अच्छा माना जाता है। जब आप सुबह या शाम भगवान की पूजा करते हैं और वहाँ धूप दीप और अगरबत्ती जलाते हैं, तो इससे न केवल भगवान की कृपा बनी रहती है, बल्कि घर का वातावरण भी पवित्र और शुद्ध होता है। अगरबत्ती और धूप के
सौम्य सुगंध से घर में एक सकारात्मक ऊर्जा फैलती है, जो नकारात्मकता को दूर करने में मदद करती है। इसके अलावा जब दीपक जलता है तो उसकी रोशनी पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और इससे मन को भी शांति मिलती है। पूजा करने से हमारे मन में श्रद्धा और समर्पण की भावना बढ़ती है, जिससे दिन भर के तनाव और चिंता भी कम होती है। इसलिए रोजाना अपने घर के मंदिर में धूप, दीप और अगरबत्ती जलाने की आदत डालें। इससे न सिर्फ आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, बल्कि आपके घर का माहौल भी सुखद और शुद्ध बना रहेगा। नंबर 5, भक्तों हर रोज सुबह जब आप खाना बनाते हैं तो एक रोटी अलग से निकालने की आदत डालें। यह रोटी आपको काम पर जाने से पहले किसी गाय को खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में बरकत बनी रहती है और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। गाय को रोटी खिलाना न सिर्फ एक धार्मिक कार्य है, बल्कि यह दयालुता और सेवा का प्रतीक भी है। गाय को भोजन कराना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि गाय को माता का स्थान दिया गया है। जब आप सुबह सुबह पहली रोटी निकालकर उसे गाय को खिलाते हैं तो इससे न सिर्फ पुण्य मिलता है, बल्कि घर में सुख, समृद्धि और शांति भी बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि इससे भगवान की कृपा बनी रहती है और जीवन में आने वाली परेशानियां भी दूर हो जाती है। ये छोटा सा काम आपको हर रोज करना चाहिए। अगर आपके आसपास गाय नहीं है तो आप किसी जरूरतमंद जीव को भी ये रोटी खिला सकते हैं। इससे आपकी दयालुता भी बढ़ेगी और आपको आत्मिक शांति भी महसूस होगी। रोजाना ऐसा करने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। नंबर 6, भक्तों दोपहर का समय ऐसा होता है जब हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, खासकर महिलाओं को। इस समय ब्रह्मांड में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है, जो हमारे मन और शरीर पर बुरा असर डाल सकती है। इसलिए कोशिश करें कि दोपहर के समय सुनसान जगहों, कब्रिस्तान, स्मशान घाट या वीरान इलाकों में जाने से बचे। कहा जाता है कि इस समय नकारात्मक शक्तियाँ ज्यादा प्रभावी होती हैं और कमजोर मनोबल वाले व्यक्ति या संवेदनशील लोग जल्दी इनका शिकार हो सकते हैं। कई बार अनजाने में हम ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जहां ऊपरी प्रभाव या नकारात्मकता हावी हो सकती है, जिससे भय, चिंता, आलस्य या थकान जैसी समस्याएं महसूस होने लगती हैं। इसलिए यदि जरूरी ना हो तो दोपहर के समय इन जगहों पर जाने से बचे और अपने घर या किसी सुरक्षित स्थान पर रहे। अगर कभी बाहर जाना पड़े तो मानसिक रूप से दृढ़ रहे और अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हुए ही निकलें। ये न सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि आपके मन को भी शांत और सकारात्मक बनाए रखेगा। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। नंबर 7, भक्तों ऐसा कहा जाता है कि सुबह का समय सबसे पवित्र और शुभ होता है। इस समय दिव्य शक्तियाँ सबसे अधिक सक्रिय रहती है और ईश्वर की कृपा से घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। सुबह के समय घर में साफ सफाई करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर में सुख, समृद्धि और धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। जब आप सुबह के समय झाड़ू पोछा करते हैं तो इससे न केवल घर स्वच्छ रहता है, बल्कि वातावरण भी पवित्र हो जाता है। देवी लक्ष्मी को स्वच्छता बहुत प्रिय है और वह उन्हीं घरों में स्थायी रूप से वास करती है जहां साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसलिए कोशिश करें कि घर की सफाई हमेशा सुबह के समय ही करें, ताकि सकारात्मक रज बनी रहे और नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहे। दोपहर में झाड़ू पोछा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है, जिससे सुख शांति में बाधा आती है और आर्थिक परेशानी भी हो सकती है। इसलिए दोपहर के समय सफाई करने से बचे और इसे सुबह के समय करने की आदत डालें। जब घर में सुबह सुबह सफाई होती है तो पूरे दिन एक शुद्ध और शुभ माहौल बना रहता है, जिससे मन भी प्रसन्न रहता है
और घर में बरकत बनी रहती है। नंबर 8, भक्तों, स्त्री को इस संसार में देवी का स्वरूप माना गया है। पुराणों में कहा गया है कि देवी दुर्गा अर्थात माता पार्वती समस्त स्त्रियों की नाभि में वास करती है। नाभि को शक्ति का केंद्र भी माना जाता है, जहाँ से संपूर्ण ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए स्त्रियों को अपनी नाभि की विशेष रूप से देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि यह न केवल उनके स्वास्थ्य बल्कि उनके जीवन में सुख समृद्धि के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अक्सर महिलाएं नाभि की सफाई पर ध्यान नहीं देती, जिससे उसमें गंदगी और मैल जमा हो जाता है। ये न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अशुभ माना जाता है। जब नाभि गंदी रहती है और उसमें से दुर्गंध आने लगती है, तो यह माता पार्वती के अपमान के समान होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो स्त्रियां अपनी नाभि को गंदा रखती हैं, वे जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करती हैं। उनके विवाह में बाधाएं आती है, वैवाहिक जीवन में अशांति बनी रहती है और घर में क्लेश बढ़ जाता है। ऐसी स्त्री को धन की भी हानि होती है और परिवार को किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती। नाभि की स्वच्छता केवल बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब स्त्री अपनी नाभि को स्वच्छ रखती है, तो उसका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए हर स्त्री को अपनी नाभि को साफ और पवित्र रखना चाहिए, ताकि जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता न आए और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे। इसके के साथ ही महिलाओं को अपने कुछ विशेष वस्त्रों और आभूषणों को पुरुषों से साझा करने से भी बचना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती है जो महिलाओं के लिए विशेष रूप से शुभ मानी जाती है, लेकिन यदि पुरुष उन्हें धारण कर ले या उपयोग करें, तो इसका बुरा प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ सकता है। इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि वे अपनी पवित्र वस्त्र परंपराओं का सम्मान करें और उन्हें सही तरीके से अपनाएं, ताकि उनका सौभाग्य हमेशा बना रहे और जीवन में किसी भी प्रकार की बाधाएं न आए। भक्तों, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस स्थान पर नारी का अपमान होता है, वहाँ भगवान भी वास नहीं करते। नारी को देवी का रूप माना जाता है और जहाँ नारी का सम्मान किया जाता है, वहीं सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। अगर किसी घर, परिवार या समाज में महिलाओं को अपमानित किया जाता है, तो वहाँ नकारात्मकता बढ़ जाती है और धीरे धीरे उस स्थान से सुख समृद्धि भी चली जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जिस घर, समाज या स्थान पर नारियों का आदर और सम्मान नहीं किया जाता, वहाँ देवी देवता निवास नहीं करते। नारी केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि सृजन का स्रोत है। वह माँ, बहन, बेटी और पत्नी के रूप में अपने परिवार और समाज को संवार है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि वह किसी महिला को नीचा दिखाकर खुद को शक्तिशाली साबित कर सकता है, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। सच्ची शक्ति और सफलता तभी मिलती है जब नारी का सम्मान किया जाता है और उसे उसके उचित स्थान पर बैठाया जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में महिलाओं की इज्जत करता है, वह जीवन में हमेशा सफलता की ओर बढ़ता है। उसका भाग्य खुलता है, घर में लक्ष्मी का वास होता है और सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। वहीं जो लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, उन्हें जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उन्हें जीवन में स्थायी सफलता कभी नहीं मिलती। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिस घर में स्त्री प्रसन्न रहती है, वहाँ भगवान की कृपा बनी रहती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। लेकिन यदि किसी घर में स्त्री को अपमानित किया जाता है, उसे परेशान किया जाता है या उसकी अवहेलना की जाती है, तो वहाँ हमेशा दुख, कलह और परेशानियाँ बनी रहती हैं। देवी लक्ष्मी भी ऐसे स्थानों से दूर चली जाती है और वहाँ दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता बनी रहे, तो हमेशा नारी का सम्मान करें, उसकी भावनाओं को समझें, उसके कार्यों की सराहना करें और उसे उसके उचित अधिकार दें। याद रखें, नारी सम्मान से ही समाज का उत्थान संभव है। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति नारी का सम्मान करता है, वह जीवन में हर खुशी को प्राप्त करता है, और जिस व्यक्ति ने नारी का अपमान किया, वह कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता है। पुराने समय से ही हमारे समाज में ये मान्यता चली आ रही है कि सुबह जल्दी उठना सफलता, सेहत और सुख समृद्धि के लिए बहुत जरूरी होता है।
खास तौर पर हिंदू धर्म में इसे बहुत महत्व दिया गया है। ये भी कहा जाता है कि जो लोग सुबह देर तक सोते रहते हैं उनसे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और उनके घर में दरिद्रता आ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या सच में सुबह 8 बजे के बाद उठने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। हिंदू धर्म में सूर्योदय से पहले उठने को शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे के बीच में जागने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। यही समय भगवान की आराधना, ध्यान और पूजा पाठ के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। धार्मिक मान्यता यह भी कहती है कि माता लक्ष्मी उन्हीं घरों में निवास करती है जहां स्वच्छता और अनुशासन होता है। सुबह जल्दी उठने से व्यक्ति का दिन जल्दी शुरू होता है, जिससे वह समय का सही उपयोग कर पाता है। लेकिन जो लोग देर तक सोते रहते हैं वे न सिर्फ आलसी हो जाते हैं बल्कि उनके जीवन में अनुशासन की भी कमी आ जाती है। यही कारण है कि सुबह 8 बजे के बाद सोकर उठने वाले लोगों से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और वे आर्थिक संकट से जूझने लगते हैं। हिंदू शास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन, वैभव और समृद्धि की देवी माना गया है। लेकिन माता लक्ष्मी का एक विशेष स्वभाव है। वह उन्हीं के घर में निवास करती है जो मेहनती, अनुशासित और स्वच्छता का पालन करने वाले होते हैं। जो लोग देर तक सोते रहते हैं वे अक्सर अपने कार्यों में सुस्ती दिखाते हैं, जिससे उनके जीवन में अव्यवस्था और आर्थिक समस्याएं आने लगती है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जो हमेशा सुबह जल्दी उठकर स्नान, ध्यान और पूजा पाठ करता था। माता लक्ष्मी उनकी भक्ति और अनुशासन से प्रसन्न होकर उनके घर में निवास करने लगी। धीरे धीरे उनका जीवन बदल गया। वे सुख समृद्धि से भर गए। वहीं उनके पड़ोस में रहने वाले लोग देर तक सोते थे, गंदगी फैलाते थे और अपने कार्यों में लापरवाही बरतते थे। माता लक्ष्मी ने उनके घर में आना बंद कर दिया और वे हमेशा आर्थिक संकट में रहने लगे। अगर हम धार्मिक मान्यता को छोड़ भी दें तो भी सुबह देर तक सोने के कई नुकसान हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सुबह सूर्योदय से पहले उठना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इस समय वातावरण में ताज़ी हवा और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जिससे हमारा दिमाग तेज और शरीर ऊर्जावान बना रहता है। जो लोग देर से उठते हैं उनका दिन देरी से शुरू होता है। इससे उनकी दिनचर्या गड़बड़ा जाती है, समय की बर्बादी होती है और कार्यक्षमता पर भी बुरा असर पड़ता है। सुबह जल्दी उठने से हमें दिन भर के कामों के लिए ज्यादा समय मिलता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार सुबह 4 से 6 बजे के बीच का समय वात दोष का होता है, जो शरीर को हल्का और ऊर्जावान बनाए रखता है। इस समय उठने से पाचन तंत्र मजबूत होता है, रक्त संचार बेहतर होता है और मस्तिष्क अधिक सक्रिय रहता है। लेकिन अगर हम 8 बजे या उसके बाद उठते हैं तो हमारा शरीर निष्क्रिय हो जाता है, जिससे आलस्य, मोटापा और अन्य बीमारियां हमें घेर लेती हैं। अगर आप दुनिया के सफल लोगों की दिनचर्या को देखें तो पाएंगे कि वे सभी सुबह जल्दी उठते हैं। चाहे वह बड़े बिजनेसमैन हो, खिलाड़ी हो, अभिनेता हो या वैज्ञानिक, सभी अपनी दिनचर्या की शुरुआत जल्दी करते हैं। महान वैज्ञानिक आइजक न्यूटन, एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य सफल व्यक्ति सुबह जल्दी उठने के कारण ही अपने जीवन में अनुशासन बना पाए। अगर हम भी माता लक्ष्मी की कृपा और सफलता चाहते हैं तो हमें सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। पुराने समय में यह भी कहा जाता था कि सुबह 8 बजे के बाद उठने से घर में दरिद्रता आ जाती है। इसका सीधा संबंध अनुशासन और मेहनत से है। जो लोग देर तक सोते हैं वे अपने कामों में आलस्य दिखाते हैं, समय की कदर नहीं करते और अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं। ऐसे लोग अधिकतर अनावश्यक खर्च करते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। वही जो लोग सुबह जल्दी उठकर मेहनत करते हैं वे अपने कार्यों को समय पर पूरा करते हैं, जिससे वे धन और सुख समृद्धि की ओर बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करें और आपके जीवन में खुशहाली बनी रहे तो आपको कुछ आदतें अपनानी चाहिए। सुबह जल्दी उठे, बेहम मुहूर्त में उठने की आदत डालें, स्वच्छता का ध्यान रखें, घर को साफ सुथरा रखें। विशेष रूप से सुबह के समय व्यायाम और योग करें, इससे शरीर स्वस्थ रहेगा
और दिन भर ऊर्जा बनी रहेगी। सुबह की पूजा करें। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सुबह जल्दी स्नान कर पूजा पाठ करें। समय का सही उपयोग करें। आलस्य को छोड़कर अपने कार्यों में ध्यान दें। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।